ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, मतलब क्लास स्टार्ट। ठीक है, चलो अब इधर देख लो। बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कि डेटा साइंस में क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ों का नॉलेज है एज अ डेटा साइंस, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, है ना। बट डेटा साइंस में भी क्या आता है, स्पेशलाइजेशन होता है कि आप डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, बिग डेटा पे, डीप लर्निंग पे, एमएल पे। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रिडिक्शन सिस्टम, तो एमएल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एमएल में ही क्या होता है कि आप एडवांस में जाते हो तो वही चीज़ क्या होता है, डीप लर्निंग होती है। सेम बिजनेस प्रॉब्लम जो एमएल में सॉल्व कर रहे थे, वही बिजनेस प्रॉब्लम डीप लर्निंग में ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या आता है, डीप लर्निंग होता है। और जब इसका क्या आता है, एक यूजर एप्लीकेशन बनता है। यूजर एप्लीकेशन मतलब एआई का यूज़ करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है ना, और वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। ठीक है, कि वो क्या है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, जो भी हम पूछ रहे हैं वो आंसर कर रहा है। तो वही चीज़ हमारा क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं होता। चैट जीपीटी में क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ह्यूमन आंसर करता है, ऑटोमेटिकली आता है मशीन से। तो वही हमारा क्या हो गया, एक एआई हो गया। ठीक है, तो एआई टूल्स बोलो, एआई सॉफ्टवेयर बोलो, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो एआई हमारा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो बनता कैसे है, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मशीन लर्निंग का बेसिक डिफिनेशंस ये क्या रहता है, एआई टू इनेबल द मशीन्स टू लर्न एंड प्रिडिक्ट द आउटकम। ठीक है, कि जो भी हमारे पास रहता है, मशीन्स को क्या करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं एंड देन प्रिडिक्ट करवाते हैं, और विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर एक लॉजिक के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कोड नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपको ऑड इवन फाइंड करना था तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखते थे, और अगर ग्रेड के बेस पे बना रहे थे तो कितना कंडीशंस बना रहे थे, मल्टीपल बना। उस तरीके से क्या होगा कि आप कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट्स के थ्रू रन कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, प्योर कोडिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, हर एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मान लो क्या हर एक लॉजिक को कैप्चर कर पाना एज ए ह्यूमन पॉसिबल होगा, एज ए कोडिंग कर पाना नहीं ना। तो उसी चीज को बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। मतलब आप क्या करते हो, मैनुअली उसके सारे लॉजिक को लिखते हो, कंडीशंस को लिखते हो, पैटर्न को लिखते हो। ठीक है, तो वो चीज हमें क्या करते हैं, मैनुअली लिखते हैं। तो वो चीज क्या है कि मशीन लर्निंग में नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो भी लॉजिक है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेटा से निकाल लेता है ना। और वही क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है, और उसी इक्वेशन को हम आगे जाके यूज करते हैं। तो बस हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, तो वो इक्वेशंस फास्ट कैसे रन होगा उसके लिए हम सिर्फ कोड करते हैं, ना कि एक्चुअली लॉजिक के लिए, है ना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग भी, और हमारा जो उसका जो ट्रेंड रहता है वो डीप लर्निंग का रहेगा। मशीन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, आपको डेटा मिलता था, आप उसके लिए लॉजिक कोड करते थे, है ना। इतने से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पुअर होगा, इतने से ज्यादा है तो मीडिएट, और इतने से ज्यादा है तो प्रीमियम करते थे। तो आप क्या करते हो, हर एक के लिए अपना खुद का लॉजिक लिखते थे, है ना। एंड देन उसको रन करते थे, देन आपको आउटपुट मिलता था, याद है ना। तो ये क्या हो गया कि आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर रहे हो। बट मशीन लर्निंग में क्या होगा कि आप एक साइड में डेटा डालोगे, और उसका क्या रिजल्ट है वो भी आप उसके साथ फीड करते हो। ठीक है, तो उसकी वो क्या करता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न्स होगा, कि अच्छा ये इनपुट है तो इसके बेस पे ये आउटपुट आ रहा है, अच्छा ये इनपुट है इसके बेस पे ये आउटपुट आ रहा है। तो वो क्या चाहे, वो चीजें समझ जाता है, मतलब वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एंड देन उसी का पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, और डायरेक्टली आपको क्या मिलता है, प्रिडिक्शंस मिल जाता है ना। तो इसमें आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आपको क्या होता है कि इनपुट दोगे, लॉजिक लिखोगे, आउटपुट मिलेगा। एंड देन मशीन लर्निंग में क्या होगा, इनपुट प्लस उसका आउटपुट क्या है वो भी देना पड़ता है, ताकि वो क्या हो, पैटर्न निकाल सके। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्स और वाई के बीच में दिया था। तो एक्स हमारा क्या था, इनपुट था, और वाई क्या था, आउटपुट था। तभी आप क्या कर रहे थे, पैटर्न निकाल पा रहे थे। तो सेम यहाँ पे मशीन्स में भी होगा, कि मुझे एक्स भी देना पड़ेगा और वाई भी देना पड़ेगा, ताकि क्या इनके बीच क्या पैटर्न है वो फाइंड कर सके, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आउटपुट रहेगा, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे रिड्यूस करते हो अपने एरर को, है ना। वही सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग आगे देखेंगे,
कि जब भी हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के टाइप्स दिख रहे होंगे, कौन कौन सा दिख रहा है? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा किस तरीके का होगा? तो जहाँ पे एक्स और वाई दोनों होंगे। ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, उसका इनपुट भी है, उसका आउटपुट भी है ना। लेकिन फिर क्या हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा भी तो पॉसिबल होगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा, इनपुट होगा, आउटपुट क्या होगा उसका, वो भी नहीं होगा, है ना। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके पास उस सेक्टर के बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा ही ना हो। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन जहाँ पे उसका इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है। दूसरा कंडीशन जहाँ पे सिर्फ इनपुट हो सकता है। तीसरा जहाँ पे ना ही इनपुट होगा ना ही आउटपुट होगा। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे। बताओ आमरीन। हम्म, लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कोई नहीं, टाइम दे देंगे। पहले दिमाग में इसको लिख लो, उसके बाद कॉपी में। ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होते हैं, मतलब आपके पास क्या होगा, इनपुट भी होगा और उससे क्या आउटपुट आता है वो भी होगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। ठीक है। मतलब हर एक इनपुट का क्या है, एक लेबल दिया हुआ है ना। देन ये हमारा क्या होता है, अनलेबल डेटा, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे अनलेबल डेटा। और इसमें डेटा ही नहीं है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास लेबल डेटा थे, मतलब जिसके पास वाई होगा, मतलब क्या प्रिडिक्ट करके लाना है वो हमारे पास है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास डेटा रहेगा तो उसको हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो लेबल अनलेबल डेटा समझ में आया कि जिस लेबल जिसमें एक्स और वाई दोनों होंगे। ठीक है। जिसमें सिर्फ इनपुट होगा। जैसे अगर मैं बता दूं, मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो इमेजेस है। ठीक है। अब इमेज सही से बने या ना बने, क्लियर हो गया ना इसके लिए। चलो जैसा भी बना। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैंने एक इमेज बनाया है। इस इमेज में क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना। तो मतलब ये आपको एज अ इमेज मैंने इनपुट दिया है और उसका आउटपुट क्या है, तो ये एक मेन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि इमेज है। ठीक है, इमेज एज अ इनपुट दे रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है, तो मैंने नहीं लिखा है। तो ये क्या हो गया, लेबल डेटा हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया, अनलेबल डेटा हो गया। ठीक है। तो ये क्या रहता है, हमारे पास दो टाइप के डेटा रहेंगे कि आपको इनपुट पता होगा और उसका आउटपुट क्या है वो भी पता रहेगा, है ना। ताकि क्या कर सकते हो, आप मैपिंग करते हो, है ना। मैपिंग किस लिए करते हैं, मैपिंग क्यों करते हैं, माइंड में सारी चीजें, इनपुट आउटपुट पता रहता है तभी तो आप मैपिंग कर पाते हो बचपन से। बताओ कैसे करते हैं, कोई एग्जांपल? वो ब्लूप्रिंट टाइप का होता है ना, प्लान बना रहे हैं ना अच्छा, कोई भी चीज, नया फ्रेंड। चीज सीख रहे थे तो किस तरीके से सीख रहे थे? उस पर जैसे कि एक वो बना लिया ना, हमने लिस्ट बना ली कि इसमें टॉपिक्स में, उसके बाद एक एक टॉपिक को एलोकेटली समझ रहे हैं। तो समझने टाइम में क्या रहता है कि उसका क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या था, दोनों बताया जाता है। हाँ। कि टीचर क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन भी बताते हैं, उसका आंसर भी बताते हैं। देन आप क्या करते हो, उस चीज़ों को याद रखते हो, समझते हो, देन उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हो अगर पैटर्न समझ जाते हो तो, है ना। तो इसमें भी दो तरीके से होता है, एक अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब या तो आप उसको रट जाओगे या तो उसको समझ जाओगे। रटने वाले में क्या प्रॉब्लम होता है, भूल जाते हैं। अगर नहीं भूले तो? रट्टा मारने में क्या आता है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्वीक होगा तो आंसर नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि थोड़ा सा भी अगर आपने जनरलाइज नहीं बनाया है तो क्या होगा, एज इट इज इनपुट देगा तभी सही आंसर कर पाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर नंबर कर दिया तो क्या होगा, आंसर वो गलत देने लगेगा। ठीक है। तो ये चीज रहता है हमारे पास।
ठीक है। तो लेबल अनलेबल में जो लेबल डेटा होंगे उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर होता है ना, उसका काम क्या होता है? एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया, उसके हिसाब से सुपरवाइजर क्या करता है? देख रेख करता है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। उसके पास क्या होगा? रिजल्ट भी होगा। वो देखेगा कि हाँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं इसके पास। तो इसका काम होता है सुपरवाइज करना, चीजें कितना सही चल रही है। क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ रन भी नहीं किया है। पहले ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा? दो तरीके का टास्क आप सॉल्व करते हो। ठीक है। या तो क्लासिफिकेशन होगा या तो रिग्रेशन होगा। क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आता है? क्लासिफिकेशन का मीनिंग एग्जांपल बताओ कुछ। तो जैसे एनिमल और बर्ड की क्लासिफाई करते हैं, ह्यूमंस को मेल फीमेल को अलग कैटेगरी। कि रियल वर्ल्ड में हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस में ही रहते हैं। मतलब या तो आप डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे बताते हो, जैसे कि आपको अभी जॉब अप्लाई करनी है कि नहीं करनी, है ना। तो नहीं करनी, तो कि जिसको करनी रहती है तो वो करनी रहती है ना। तो ये हाँ या ना में आंसर आ रहा है। या हो सकता है कि इसके तीन आंसर हो, हाँ ना या फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, है ना। ऐसा भी होता है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो इसके क्या होंगे? इस तरीके से आप आंसर करते हो। तो ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होते हैं। रिग्रेशंस में क्या होगा? इसमें कंटिन्यूअस नंबर होगा। कंटिन्यूअस नंबर का मतलब जैसे हम लोग हाउस प्राइस का देख रहे थे। अब क्या इसमें कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट होगा? ऐसा पॉसिबल है? प्राइस के पे हाँ, ज्यादा चांसेस। अगर मान लो मैंने क्या किया है कि एक हाउस खरीद रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हो? घर खरीद रहे हो, एक ही जगह पे खरीद रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है सबका सेम प्राइस होगा? एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा। सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है। तो वही चीज क्या रहता है रिग्रेशंस। क्लासिफिकेशंस में क्या होता है? कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू ही बार बार रिपीट होगी। ठीक है। मतलब कैटेगरिकल वैल्यू ही बार बार रिपीट होती है। अब ये रिपीटेशन जो होता है वो किस में हम लोग लेके चल रहे हैं? तो वो सिर्फ वाई जो हमारा लेबल डेटा होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी एक्स होंगे, एक्स को हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फीचर्स भी बोलते हैं। ठीक है। कि जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम होंगे जिसके बेस पे आपको प्रेडिक्ट करना है उसको फीचर्स भी बोलते हैं, और इसको लेबल भी। ठीक है। और यहाँ पे जो हम कॉलम की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस, वो इस वाले पे बात कर रहे हैं। जैसे हमें क्या करना है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा? यस नो, यस नो, इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। तो ये वाई में क्या होगा? यस नो करके होगा। तो ये हमारा क्या होगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब बताना कि हाउस की प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट होगा 2.3 CR, 2.2 CR, 1.85, इस तरीके से होगा, है ना। तो ये जो वाई होगा यहाँ पे, वो हमारा किस टाइप का है? तो कंटिन्यूस नंबर है। तो ये बार बार चेंज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। ये समझ में आया निखिल? क्या था बताओ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का फिर? समझ में आया ना? बताओ। हाँ, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या था? समझाए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है। बताओ। तुमने मुंडी तो हाँ में हिला दी है। बताओ। वो तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ रही है। अब उसमें दो तरीके का टास्क सॉल्व करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन सॉल्व करता है, दूसरा रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में क्या, वो पूछे। आमरे ना बताओ। नहीं, आप ही बता दो। क्लासिफिकेशन में कैटेगरिकल तो जैसे हमारे पास वाई में था जो कैटेगरिकल होंगे डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे, वो अगर प्रिडिक्ट करने के लिए हमें रहता है तो क्लासिफिकेशन से प्रॉब्लम होते हैं। और जिसमें क्या होगा हमारे पास न्यूमेरिकल बोल सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस नंबर, तो उसका हमें रिग्रेशन। एग्जाम्पल बताओ कोई, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल बताओ। यूज करते हो कुछ? कैटेगरी।
एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में। कुछ भी कैटेगरी हो गया, लैपटॉप की ले लो, एक गेमिंग हो गया, एक वर्किंग हो गया, घर के लिए हो गया, डेस्कटॉप हो गया है, तो जो रियल वर्ल्ड में तुम डेली यूज करते होगे कुछ बताओ ऐसा एग्जाम्पल। और और कुछ अच्छा नहीं। ईमेल का, या तो वो इनबॉक्स में जाती है फिर जंक बॉक्स में जाती है, तो वहां पे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। और रिग्रेशंस का कोई एग्जांपल बताओ। टेम्परेचर टेम्परेचर हर जगह का सेम नहीं अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो, है ना। ओला उबर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्राइस प्रिडिक्शन चलता है ना। होता, लोकेशन भी हाउस प्राइस का किसी भी चीज को predict किसी भी चीज का कैसे। साइट और लोकेशन बात कर सकते हैं, जब कोई मैप भी करेगी हम्म, तो अगर मैं मॉल जा रहा हूँ और वहां पे एक प्रोडक्ट देखा, वहाँ पे तो एक प्रोडक्ट देखा है, तो उसको मैं खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ, तो ये रिग्रेशन होगा। क्लास में अरे हाँ या ना, सर कुछ बोल रहा खरीद सकता हूँ हाँ या ना, कैटेगरी का लोग ना हम्म, क्लासिफिकेशन हो गया। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं तुम्हें, तो वही रहता है। उसी टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, जिसमें क्या होगा, सिर्फ फीचर्स होंगे। फीचर्स मतलब एक्स के वैल्यू होंगे। ठीक है। अब उसके बेसिस पे क्या फाइंड करना है वो आपको नहीं पता। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के प्रॉब्लम। आपके पास सिर्फ डेटा है। ठीक है। मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट है ना। अब स्टूडेंट के बेस पे क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करना है, कुछ ना कुछ क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्लास के लिए। प्रेडिक्शन कई तरीके से कर सकती है सर, मतलब वो ग्रुप बना देंगे उनके कि कोई मेल हो गया, कोई फीमेल हो गया, तो कोई हम क्या कर पर्सन सकते हैं कि इनके कैरेक्टर के हिसाब से हाँ ग्रुप बना देंगे। जैसे मैं क्लास में क्या कर सकता हूँ कि मेल और फीमेल के बेस पे दो ग्रुप बना सकते हैं। अगर मुझे तीन ग्रुप बनाने होंगे तो रोल नंबर के बेस पे, हाँ। हाँ, एज ग्रुप के बेस पे बना सकते हैं और हाइट के बेस पे भी बना सकते हैं। देन कि क्या है, जिनको जॉब जॉब रेडी या फिर क्या है जॉब बाद में करनी है, किसको जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी है। हाँ। हाँ तो वही करना पड़ेगा ना, इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा ना धीरे धीरे। पॉइंट मेरे में लगा है भाई। पॉइंट क्यों लगाएंगे तुम में। हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिहेवियर के बेस पे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो बिहेवियर मीन्स कि आपसे जो इनपुट डेटा मिलेगा मुझे, उसी के बेस पे मैं क्या करूँगा, कैटेगराइज करूंगा। ठीक है। तो क्या रहता है कि जो क्या है, एक्टिव है किसके लिए, तो जॉब के लिए। दूसरा जो नॉट एक्टिव है। और तीसरा जिसको मतलब नहीं है ना। तीन हो गए। तो ये तीन के बेस पे मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, तीन आपके क्लस्टर बना के दे देंगे। ठीक है। आप सिर्फ क्या करोगे, क्लास का डेटा पास करोगे और बोल दोगे मुझे इसके बेस पे कितने तीन ग्रुप चाहिए, और वो क्या करेगा, डेटा के नेचर के हिसाब से तीन ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है। किसी के भी कोई मतलब किसी भी चीज वो के डेटा में खुद ब खुद देखेगा कॉमन। जैसे मान लो क्या है, आप और इनमें कुछ कॉमन है तो उसको एक ग्रुप में रखेगा, आप में और इनमें कुछ कॉमन है तो उसको एक ग्रुप में रख देगा। फिर तो मल्टीपल ग्रुप्स बन जाएंगे ऐसे अलग अलग हाँ। कैटेगरी के। लेकिन आप क्या करते हो, लिमिट करते हो ना उसको, कि मुझे दो ग्रुप चाहिए, तीन ग्रुप चाहिए, 10 ग्रुप चाहिए, 20 ग्रुप चाहिए। ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और तीसरा बिजनेस के अकॉर्डिंग चलता है, कि मान लो मुझे क्या है, बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरा जो डेटा है उसको क्या करो, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट करो। जैसे क्या रहता है कि आपके पास सिर्फ कस्टमर का डेटा आता है ना। अब कस्टमर का डेटा देख के ही आपको बताना है कि कौन सा हमारा प्रीमियम कस्टमर है, कौन सा हमारा चीप कस्टमर है और कौन सा मॉडरेट कस्टमर है। तो आप कितने ग्रुप में बांटोगे अपने डेटा को, आप किसके बेस पे बांटेंगे। तो नॉर्मली आप इफ एल्स कर सकते हो हर एक कॉलम के लिए, है ना, लेकिन वो क्या होगा, टाइम टेकन होगा। दूसरा आप मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम में पास कर दोगे अपना डेटा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो तीन ग्रुप बना के आपको दे देगा नेचर के हिसाब से, है ना। अब उस ग्रुप क्या करते हो आप, उन तीनों ग्रुप को प्रिंट करोगे, मतलब स्कैटर प्लॉट बनाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू पे आपको क्या करना है, पहले ग्रुप को क्या बोलना है कि ये प्रीमियम है, ये मॉडरेट है और ये क्या है, चीप है। तो आप डेटा देख के फिर वहाँ पे बता देते हो, है ना। तो ये आपको तीन ग्रुप में बना के दे देगा, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, है ना।
तो ये हमारा क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग का होता है। मैंने एक बार किया अनसुपरवाइज में सिंपल रहता है कि आपके पास सिर्फ क्या होगा, डेटा होगा एज अ इनपुट। ठीक है। आउटपुट मतलब क्या हमें इस डेटा से आउटपुट फाइंड करना है वो नहीं पता होगा। ठीक है। तो आप इस डेटा का क्या कर सकते हो, तो डेटा का जो क्या होगा, सिमिलैरिटीज होगी, जो कॉमन होगा, एक सिमिलर डेटा होगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जो सिमिलर होगा उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, है ना। इस तरीके से क्या होता है, ये ग्रुपिंग बना सकता है ना, बेस्ड ऑन द डेटा नेचर। ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपके पास जितना भी डेटा था उसको आपने क्या किया, 2 से 3 ग्रुप में फिक्स कर दिया। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ग्रुप को क्लियर रीजन कि पैसा हमें नहीं किस टाइप के कस्टमर को क्या ऑफर करना है। तो हमें क्या करना है, 3 तरीका की ऑफर निकालना पड़ेगा, चीप के लिए अलग, मॉडरेट के लिए अलग, और प्रीमियम वाले के लिए अलग, है ना। तो तीन ही आप क्या करते हो, अच्छे से फोकस कर सकते हो 3 कंडीशंस में, है ना। इससे पहले क्या था कि आपका मल्टीपल ग्रुप, मान लो कि आपके पास क्या है, 1 बिलियन डेटा है। अब 1 बिलियन डेटा में किसको कितना ऑफर देना नहीं पता चलेगा ना। इस चीज़ को हम सेग्रीगेट करते हैं किसके बेस पे, तो ग्रुप्स के बेस पे, और उसी ग्रुप में जो लाई करता है उसी को हम क्या करते हैं, ऑफर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका डेटा जैसे इनपुट आता है, आप प्रीमियम में आ रहे हो तो प्रीमियम जैसे ऑफर्स आपको दिखेंगे। अगर आप मॉडरेट में आ रहे हो तो मॉडरेट का, अगर आप क्या कर रहे हो, चीप में आ रहे हो तो चीप जैसा आपको क्या होगा, ऑफर्स दिखेंगे। तो ये क्या होता है, सेग्रीगेट करना ईजी होता है और बिजनेस डिसीजन जल्दी से हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ये क्या रहता है, क्लस्टर बेस्ड रहता है। ठीक है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर तो ग्रुप सी बोलते हैं। ठीक। अब लास्ट आता है री, इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई डेटा ही नहीं होगा। ठीक है। अब कोई डेटा ही नहीं है तो कैसे सीखोगे। बनती जैसे मान लो आपको मशीन लर्निंग सीखना है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे सीखते हो, यूट्यूब, चैट जीपीटी, कहीं से कुछ गलत सीखते हो, कहीं सही सही सिखाता है। तो सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल के बेस पे होता है। तो सेम काम यहाँ पे भी होता है। और जहाँ पे गलत होता है आप उसको क्या करते हो, याद रखते हो कि अच्छा ये चीज़ किया था तो यहाँ पे ये गलत है, दोबारा ये चीज़ क्या करना है, हम्म, नहीं करना है। लेकिन ये भूल जाते हैं, नहीं। हम भूल जाते हैं हाँ, तो मशीन्स नहीं भूलेगा यहाँ पे। ठीक है। मशीन्स क्या करता है कि वो अपने मिस्टेक्स को रिमेम्बर, मतलब याद रखता है, मतलब एक मेमोरी में सेव कर देता है, ताकि वो स्टेप्स को वो क्या करे, दोबारा रिपीट ना करे, है ना। बट ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। टाइम टेकन क्यों होता है, क्योंकि बार बार कि ये क्या करता है कि आप ये रेंडमली कोई भी काम करेगा, बट इसका क्या रहता है कि इन्वायरमेंट फिक्स रहता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि इसको क्या फाइंड करना है, वो सिर्फ क्या रहेगा, पता रहेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है ना। अब ये कैसे जाना है ये खुद अपने हिसाब से देखेगा। ठीक है। जैसे गेम खेलते थे ना, इस तरीके से गेम रहता था, बोर्ड वाला। सुडोकू हाँ, सुडोको नहीं, जैसे क्या रहता है, यहाँ से आपको निकल के जाना रहता है, यहाँ पे बीच में सांप रहेंगे और लूडो बॉल रहेंगे। सात एक हम्म, तो ये क्या रहेंगे कि आपके पास क्या रहेगा, वो रहता है ना फायर वाला, जैसे यहाँ पे जाते हो तो जल जाते हो, फिर अगेन स्टार्ट से जाते हो, तो वो वाला गेम क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है। ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है कि आप यहाँ से ट्रैवल करते हो तो ये क्या करेगा, रेंडमली कोई भी लोग क्या डायरेक्शंस में जा सकता है। तो ये इधर से भी जा सकता है, कि ये कोई भी डायरेक्शंस में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है ना। अगर मान लो ये क्या है, रेंडमली इस डायरेक्शंस में गया, देन यहाँ पे गया, देन अगेन आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसको वॉल मिलेगा। ये वॉल मिला मतलब ये आगे नहीं जाना है। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे वॉल की तरफ जा रहे हो मतलब आप गलती कर रहे हो। अगर गलती करेंगे तो क्या मिलेगा, पेनल्टी। ठीक है। तो इसको भी क्या होता है, पेनल्टी मिलता है। पेनल्टी का मतलब क्या हो गया कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे तो फिर से टाइम होगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जाने के बाद ये जो स्टेप था इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है। ताकि अगर इस लोकेशंस में कभी भी जाए तो दोबारा क्या होगा, इस डायरेक्शंस में वो नहीं जाएगा। ठीक है। अगेन ये इधर गया मान लेते हैं, फिर अगेन क्या है, इधर जा रहा है। अगेन ये क्या है, सीधा जा रहा है, तो इसमें क्या है, वॉल है या फायर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, चल जाएगा। फिर अगेन इसको स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर अगेन ये यहाँ पे जा रहा है तो ये डायरेक्शंस में आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पहले से पता है। तो ये क्या हो सकता है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं ये नीचे गया, फिर इस तरीके से मतलब वो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। और ये एक्सप्लोर कब तक चलेगा, कि जब तक इसको अपना डिजायर आउटकम ना मिल जाए, कि जब तक ये यहाँ तक ना पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा इसको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा, है ना।
और जैसे उसको रिवॉर्ड मिलता है वो समझ जाता है कि जो मुझे फाइंड करना था वो मेरा काम हो गया है। ठीक है। तो जितने भी चीज़ें होती है रीइंफोर्समेंट में हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है। इसका एक इन्वायरमेंट होगा, एक हमारे पास क्या होगा, एक्शन होगा, है ना। एंड देन हमारे पास क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे जिसको फॉलो करना होता है। अगर रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आगे बढ़ते जाओगे, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो पेनल्टी मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ क्या होता है, री में होता है। ठीक है। सिंपल है, इसमें अब क्या कर रहे हो, डेटा खुद से जनरेट कर रहे हो, है ना। जिसमें पेनल्टी लग रही थी वो डेटा जनरेट होके क्या हो रहा था, यूज हो रहा था, है ना। तो इसमें यही चीज़ें चलती हैं। तो ये समझ में आया। इसका यूज केस कहाँ पे दिख रहा होगा री का? गेम बनाना, गेम। और मॉडल। ड्राइवरलेस कार देखा है? ड्राइवरलेस कार, तो उसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या अप्रोच यूज किया होगा? क्योंकि उससे जब ड्राइवरलेस कार आया होगा उससे पहले तो कोई डेटा नहीं था ना उस तरीके का। तो कैसे हम लोगों ने क्रिएट किया? तो सिंपली बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, 20-30 एकड़ का अपना क्या करती है, सिमुलेशन बनाती है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक वर्चुअल वो बनाती है एरिया, कि एक वर्चुअल सिटी बनाएगी जहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल ह्यूमन नहीं होंगे, बट क्या रहेगा, इन्वायरमेंट वैसा ही रहेगा। देन वो क्या करेगा, कार को रन करेंगे और उस इन्वायरमेंट में उसको क्या करेंगे, लर्न करवाएंगे। तो उसमें क्या है, रीइंफोर्समेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो। ठीक है। आपको एक काम दिया गया है, अगर आपने वो काम सही से कर दिया, ठीक है, अगर वो आपने काम सही किया तो इसका मतलब क्या है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पेनल्टी मिलेगी। ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगा कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको पता है ना, फिर से दोबारा वो चीज़ दोहरानी नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। जैसे ड्राइवरलेस कार होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ सेंसर लगाते हो और वो रन करवा देते हो। अब रन करवाने के बाद वो किधर जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, उसको नहीं पता होता, है ना। तो उसका क्या रहता है, एक मैपिंग रहती है, रूल्स रहता है कि आपको क्या करना है, कि रोड में ही चलने हैं, उसके बाहर नहीं जाना है ना। तो वो रोड पे ही चल रहा है। अब क्या है, अचानक कोई ह्यूमन आ गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसको नहीं बताया गया ना कि ह्यूमन आने पे क्या करना है ना। लेकिन जैसे आपने उसको क्या किया, टक्कर मार दी, तो वो क्या करेगा, आपको पेनल्टी दे देगा कि आपने जो काम किया है वो गलत था। ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगा, आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो दूसरी बार कोई ह्यूमन सामने आएगा तो क्या करेगा, वो ब्रेक मार देगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको सिखाते हैं। ठीक है। तो जो क्या रहता है, ज्यादा हमारे जनरलाइज रहते हैं, उसको पहले ही कोड कर देते हैं और उसके बेस पे क्या होता है कि वो सीखता है धीरे धीरे कि क्या चीजें करने पे उसको पेनल्टी मिल रही है और क्या चीजें करने पे नहीं। तो ये परफेक्ट जब हो जाता है कि मैंने क्या किया, हर एक सिमुलेशन यूज कर लिया, अब सब में क्या है, हमारा कार अच्छे से काम कर रहा है, तभी हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, री कर रहे हैं कि आप उसको क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो फोर्सफुली, है ना। फोर्सफुली कैसे हुआ, कि वो गलती कर रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सीखना है, कोई बात नहीं, पेनल्टी देते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ क्या होता है, री में होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप नए इन्वायरमेंट में क्या करते हो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, है ना। तो जैसे हमारा ड्राइवरलेस कार है, ये कब से स्टार्ट हुआ था बनना, बताओ। मतलब 2010 के बाद ही क्या हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। मतलब 10 से 12 साल इसको लगे थे सिर्फ अपना सिमुलेशंस को पूरा करने में, सिमुलेशंस मतलब उसको सिर्फ सीखने में। ठीक है। जैसे उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, देन फिर हमने क्या किया, उसको रियल वर्ल्ड के रोड्स में उतारे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मेजर नुकसान होता है ना। जैसे 90s 80s, वो तो बेसिक लेवल पे स्टार्ट हुआ था, मशीन लेवल पे हमारा 10 के बाद स्टार्ट हुआ था हार्डवेयर के बेस पे। वो थियोरेटिकल हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीज़ें मशीन, हमारा हार्डवेयर कब से स्ट्रांग हुआ है, तो ये क्या बोलते हैं, 1999 के बाद हमारा अच्छा खासा हार्डवेयर धीरे धीरे आने वाला था, है ना। उसी से क्या है कि सारी चीज़ें हार्डवेयर पे ही डिपेंड करता है। जितना फास्ट कंप्यूटेशंस होगा उतना क्या होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि कार में क्या होता है, अगर आपका 90 में के स्पीड में कार चल रहा है तो स्पीड क्या होगा, मैंने रखेगा। अगर आपका कार सही से डिसीजंस नहीं ले रहा तो विद इन अ मिली सेकेंड क्या होता है, वहाँ पे डिसीजंस लेना पड़ता है ना। तो वहाँ पे लेटेंसी नहीं चलता। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, है ना। तो वही चीज़ क्या होता है, री होता है। सबसे पहला री वाला अगर कोई एल्गोरिदम बना था तो वो क्या बनाया था, गूगल ने बनाया था। ठीक है। गूगल का एक अल्फा गो था, वो 2008 में बनाया था। ठीक है। वो क्या था, एक गेम था, जैसे अगर होगा इसमें एग्जांपल मैंने रखा था, हाँ जी गेम बनाया था, अल्फा गो ये वाला गेम, ये दिख रहा है, ये गेम पता है,
क्या होता है ये चेकर? वो तो चेकर होता है, ये जापान वाला। जो भी है, तो क्या था कि जो वर्ल्ड का जो टॉप था, उसके साथ क्या था कि जो उन्होंने अपना एक एल्गोरिदम बनाया था किससे, रीइंफोर्समेंट के थ्रू, उसी से क्या कर रहा था, वो खेल रहा था, है ना। स्टार्टिंग में ये हार रहा था सबसे, बट क्या कर रहा था, ये सीख भी रहा था, है ना, कि उसके मिस्टेक से क्या कर रहा था, वो सीख रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड चैंपियंस को भी हरा दिया। ठीक है, तो ये क्या था, इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये मशीन है ना। तो मशीन्स में क्या था, अगर ये एक बार वो कोई भी चीज़ सीख जाता है तो उसमें परफेक्टली वो 100% काम कर सकता है ना। तो ये क्या करता है कि अपना वर्क अच्छे से करता है, तो इसी से क्या हुआ, री हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया था। ठीक है, तो यही चीज़ होता है यहाँ पे। सिंपल क्या होगा, एक इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट मतलब कि आपको इसी बोर्ड के अंदर ही गेम खेलना है, इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं होगा। दूसरा एजेंट, एजेंट मतलब जो इसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो हमारा रोबोट बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तीसरा एक्शन, जो आप एक्शन लोगे, ठीक है। एक्शन लेने के बाद हर एक स्टेट को क्या करते हैं, स्टोर। स्टेट का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है वो देखना, ठीक है। और उसके बेस पे क्या होता है, कैलकुलेशन हो। फिर उसके बाद अगर आपने क्या किया है, सही परफॉर्म किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने क्या है, कुछ गलत परफॉर्म किया है तो क्या होगा, आपको पेनल्टी। तो गेम में पेनल्टी क्या होता है, नहीं, इसमें रीस्टार्ट कहाँ से हो जाएगा। हाँ, आगे वाले का पॉइंट बढ़ सकता है, या तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा पॉइंट घटेगा, यही होता होगा, है ना। तो अगर आपको पॉइंट घट रहा है, मतलब आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो, है ना। तो वही चीज़ क्या होता है, मशीन्स नोट करता है। ठीक है, अब वो चीज़ कैसे नोट करता है, कैसे स्टोर करना था, उसका कोडिंग करना पड़ता है बस हमें, ना कि एक्चुअल लॉजिक का। ठीक है, अनसुपरवाइज में क्या था, सुपरवाइज में क्या था, और रेनफोर्समेंट में क्या था, समझ में आया। आया, सुपरवाइज में क्या था कि हमारे पास इनपुट होगा, मतलब ये क्या है, इसका पूरा डेटा रहेगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या है, वो भी रहेगा। तो यहाँ पे इनपुट में एक इमेज है, तो इमेज किसका है, तो इसने बता दिया है कि ये कैट का है। अब ये आते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशंस फाइंड करते हैं। रिलेशंस मतलब कुछ पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होगा, कि हो सकता है कैट और हमारे पास क्या है, वुल्फ, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, साइज का, क्योंकि दोनों का क्या आता है, 4 लेग्स होंगे दोनों में, तो दोनों में कॉमन है, मतलब कैट होगा कि उल्फ होगा नहीं पता चलेगा। फिर क्या होंगे, ईयर्स। देन क्या होंगे, साइज के बेस पे, तो उल्फ का साइज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है और इसका छोटा होता है ना। तो इसके बेस पे क्या होता है कि आप सेग्रीगेट कर सकते हो। और भी क्या होगा, इनके आई का कलर हो सकता है ना, साउंड हो सकता है। तो जैसे जैसे आपके पास फीचर्स इंक्रीज करते जाते हो, तो चीजें आप क्या करते हो, इजीली सेपरेट करते हो, है ना। तो यही जो फीचर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम में स्टोर होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, मल्टीपल कॉलम होगा जिसमें इसके सारे फीचर्स स्टोर होंगे। अब उसी के बेस पे आप क्या करते हो, बताते हो कि ये कैट होगा, ये डॉग होगा, ये अदर एनिमल होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, एक साउंड का है, ठीक है, कि जो भी चीज़ हम बोलते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ बोलते हो, जैसे चैट जीपीटी को कुछ भी बोलते हो या फिर सीरी को बोलते हो, तो बेसिकली क्या कैप्चर करता है वो, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली किस तरीके से शो करवाते हैं, ग्राफ में, इस तरीके से। अगर ये ग्राफ क्या है, सेम है, तो उसके बेस पे क्या है, ये लेबल है। अगर इस तरीके से कहीं पे भी आपको ग्राफ दिखता है किसी भी साउंड का, तो उसको आप क्या समझोगे, ए सीधी समझोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी रहता है, इसी के बेस पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें कैप्चर करता है। ठीक है, अनसुपरवाइज में क्या होता है, अनलेबल डेटा होता है, सिर्फ एक्स होगा, कि आपके पास सिर्फ डेटा होगा। अब उस डेटा के बेस पे आपको बताना है कि उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो डेटा क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, किसके बेस पे, तो कैरेक्टर के बेस पे, कि जिसका एक कॉमन कैरेक्टर होगा उसको एक ग्रुप में रखेगा, जिसका अलग क्या होगा कैरेक्टर होगा उसको सेकंड ग्रुप में रखेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ग्रुपिंग का काम चलता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके डेटा के बेस पे आप क्या सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दिख रहा होगा कि इन्होंने क्या किया है, डेटा के बेस पे सेग्रीगेट किया है। तो एक रेड ग्रुप बनाया है, एक ग्रीन और एक ब्लू ग्रुप बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारे पास अनसुपरवाइज के बेस पे हो गया। ये समझ में आया? आपके जो सिलेबस में है और जो हमें पढ़ना है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पढ़ना है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि पूरा अलग ही टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हमें 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने, सुपरवाइज का और अनसुपरवाइज का। कितना समझ में आया, एग्जाम्पल भी समझ में आया, तो बताओ सुपरवाइज का कोई एग्जाम्पल। खुशी, समझ में आया कुछ, सुपरवाइज क्या होता है, बताओ जितना समझ में आया। हम्म,
हम्म। हम्म। जैसे कई नई जगह पे जाते हो रिश्तेदार के यहाँ, तो मम्मी बताती है कि ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी चाची है। तो मतलब इनपुट, मतलब वो पीपल आपके सामने आया, अब उसको क्या बोल रहे हैं वो आउटपुट भी आपको बता दे रही है, ताकि अगले टाइम से क्या हो, आप उसको सीख जाते हो, है ना। तो वही चीज हमारा क्या होता है, सुपरवाइज होता है। ठीक है। मतलब इनपुट भी आपके सामने रहेगा और आउटपुट भी आपको बताया जाएगा, ताकि क्या हो, आप रिलेशंस खुद खुद फाइंड करो, है ना। तो अगर उसने सिर्फ बोल दिया बुआ, तो बुआ का मतलब क्या हो गया, है ना। तो आपने वो पहले क्या किया है, पैटर्न देख लिया है ना। तो आप क्या बोलते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से होगा, उसी तरीके से हम क्या कहते हैं, पैटर्न। अनसुपरवाइज में क्या होगा। हम्म। बता देंगे रिश्तेदार हैं। ये सिर्फ बता देंगे रिश्तेदार है ना। वो अपने आप या फिर कहीं पे जाते हो, क्या जाते हो, किसी के शादी में जा रहे हो, तो अगर पे कि ये बता दे कि ये लड़कों की तरफ से है, तो आप समझ जाते हो क्या है, कि ये दूसरे ग्रुप का होगा, हम लड़की की तरफ से तो हम इधर के रिलेशन के हैं, है ना। तो क्या कहते हो, कैरेक्टर के हिसाब से बताते हो कि अगर वो उधर से आ रहे हैं, हाँ, सिर्फ इसमें इनपुट रहेगा। अब उसको क्या बोलेंगे, आप क्या करते हो, उसके कैरेक्टर के हिसाब से डिफाइन कर देते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज रहेगा। सेमी में क्या होगा, मिक्स, है ना। नहीं, ये हम बोलते हैं ना कि लड़कों की तरफ से भी है और लड़की की तरफ से भी, लेकिन खाना तो एक ही तरफ से मिलेगा, है ना। इधर से जाएंगे तो बता, है ना। तो बट क्या होता है कि वहां पे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिक्स डेटा मिलता है। मिक्स डेटा में क्या होगा, कि या तो आप उसको सुपरवाइज में कन्वर्ट करोगे, या तो फिर अनसुपरवाइज में। ठीक है। या तो सारे लेबल बना दोगे, या तो सबको अनलेबल कर दोगे। ठीक है। तो ये रहता है, बाकी रेनफोर्समेंट हमने बताया था। अब इसमें क्या था, सुपरवाइज में दो तरीके से डिफाइन होता है। एक कंटिन्यूअस डेटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिग्रेसर्स। जैसे प्राइस हो गया, तो हर एक वैल्यू चेंज होगा। कि मैंने बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट का क्या है, कि प्लेसमेंट का जो भी है क्या है, सैलरी सबका अलग अलग होगा या सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू अलग होगा। तो वहाँ पे जो सैलरी अमाउंट आया, कि मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है, सैलरी प्रेडिक्ट करना है। तो जो प्रिडिक्शन के लिए हम लेबल लेते हैं, उसका वैल्यू देखते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस में है तो उसको हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करते हो, तो हर एक हाउस की क्या होगा, अमाउंट अलग अलग आएगा जब भी आप प्रेडिक्ट करोगे तो। ठीक है। सुपरवाइज में दूसरा क्या है, अगर टारगेट वेरिएबल क्या होगा, कैटेगरिकल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज बार बार रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, मेडिकल इमेजिंग का दिया है। ठीक है। जैसे आप लोग एमआरआई करवाते होगे, तो एमआरआई में क्या रहता है, कुछ चीजें लिखी रहती है कि आपको क्या है, इनके बेस पे ये चीजें हैं या नहीं है, है ना। तो उसमें तीन रहता है कि आपको क्या है, मेजर है, माइनर है, या फिर सीवियर है, लिखा हुआ रहता है। तो ये चीज क्या आता है, कि जैसे आप क्या करते हो, एमआरआई करवाते हो, तो एमआरआई के अंदर क्या रहता है, कुछ मॉडल्स पहले से इंप्लीमेंट रहते हैं। जैसे वो फोटो निकलता है, उसको कैप्चर करता है, वो मशीन लर्निंग में क्या होता है, इनपुट जाता है, उसके बेस पे आउटपुट आपको ला के देता है कि इसको सीवियर है, माइनर है, या फिर मेजर है। ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट मिलता है, कि आपको डायरेक्टली रिपोर्ट के बेस पे भी पता चल जाता है, और दूसरा डॉक्टर को क्या होता है, कि फिर अच्छे से वो क्लियरली व्यू मिलता है, कि हमें अब ये नहीं देखना है कि इसको है या नहीं है, मतलब इसको है लेकिन किस लेवल का है। फिर डॉक्टर के पास जाते हो, वो थोड़ा डिटेल में देखता है, देन फिर आपको अच्छे से गाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है सारी चीजें। ठीक है। तो ये चीजें रहती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, आपका काम फास्ट होता है। ठीक है। तो ये क्या है, मेडिकल इमेजिंग के बेस पे इन्होंने दिखाया है। ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होगा, जिसका टारगेट वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है। इसमें या तो क्लस्टर बनेगा या फिर एसोसिएशन। क्लस्टर मतलब क्या होगा, ग्रुप्स। ठीक है। ग्रुप्स में आप क्या दिख रहे हैं, तो कस्टमर सेगमेंटेशन दिख रहा है। ठीक है? कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप कस्टमर के बिहेवियर के बेस पे क्या करते हो, उसको सेग्रीगेट करते हो, है ना। जैसे अभी मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था, जॉब को लेके, उसी तरीके से कस्टमर को लेके करते हैं। ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कि बिहेवियर दोनों का सेम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें क्या होती है, हमेशा आता है। जैसे लैपटॉप और माउस, जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो आपको वहां पे देखोगे रिकमेंड करता होगा माउस, कीबोर्ड, देन क्लीनिंग, ये सारी चीजें क्या करते हो, वो रिकमेंड करता है, एक ही बास्केट में रखता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बंदा क्या है, कि जो लैपटॉप खरीदते हैं वो माउस कीबोर्ड खरीद सकते हैं। तो अगर मैं उसको क्या करूंगा, गाइड कर दूंगा, या फिर कुछ ऑफर उसी में देके उसको वहीं पे शो करवा दूंगा, चांसेस क्या रहेगा,
खरीदने का ज्यादा रहेगा, उससे क्या होगा, सेलिंग बढ़ेगी मेरी, है ना। तो वही चीज होता है एसोसिएशन। आप क्या करते हो, किसी एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करते हो, क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। सारी चीजों में यही होता है। उसी हिसाब से वो क्या रहता है, अरेंज रहता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये होता है क्या होता है एसोसिएशन, कि आप क्या करते हो, कोई भी रिकमेंडेशन सिस्टम बनता है तो उसी से बनता है कि आप एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट करते हो। तो जिसमें इसमें क्या है, मार्केट बास्केट एनालिसिस, मतलब एक बास्केट में क्या क्या चीजें आ सकती है जब आप कोई एक चीज बाय करते हो तो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये ई कॉमर्स साइट में देखोगे। एड टू कार्ड एक चीज करोगे तो सारी चीज क्या होगी, नीचे आपको दिखेगी। इसके साथ प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ऑफर में इतना पैसा मिल जाएगा, है ना। अगर लैपटॉप के साथ में सू को ऑफर में दूं तो कोई खरीदेगा जल्दी। तो क्या चीज, माउस कीबोर्ड। तो क्या कहते हैं हम वहाँ पे सिमिलरिटी, मतलब जब हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं तो वहाँ पे एसोसिएशन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है। सेमी में रहेगा तो क्या करोगे, हम्म, अगर कैटेगरिकल टारगेट वेरिएबल्स है। अच्छा, सेमी में क्या होगा, ज्यादातर कैटेगरिकल ही होंगे, क्यों होंगे, अगर कैटेगरिकल नहीं है तो हम कैटेगरिकल बनाते हैं फिर। ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कैटेगरिकल है तो डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पे जा सकते हो। अगर क्लस्टर है मतलब आप क्या करते हो, सारे को हटा देते हो जितने भी वेरिएबल है वाई का, या तो आप पूरे वाई में क्या करो, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन पे चला जाएगा। अगर पूरा का पूरा वाई डिलीट कर दोगे तो वो क्लस्टर में चला जाएगा। तो क्लस्टर यहाँ पे दिख रहा था और क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा था। तो सेम जो यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम रहेगा वही सॉल्व कर दो। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसे मेल वाला, कि वो हमारा क्या होगा, स्पैम होगा या फिर हैम होगा, मतलब वो इनबॉक्स में जाएगा या फिर जंक बॉक्स में जाएगा, है ना। तो वो गया टैग क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रुपिंग बना के देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने क्या दे दिया, एक लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप क्या करते हो ना, कि जब जियो लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते होगे जियोग्राफी में, तो क्या रहता है, हर एक लैंड का अपना यूज केस रहता है। हर एक मिट्टी के बेस पे क्या होता है, अलग अलग चीजें ग्रो करते हैं। देन आपके पास क्या था कि यहाँ से यहाँ के बीच में किसी और का लैंड है, यहाँ से किस यहाँ पे है, यहाँ से क्या है कि आपका रोड स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या करते हो आप, सेगमेंट करते हो। तो यही चीज़ क्या होता है, आप यहाँ से करते हो। ठीक है। तो जो जीपीएस से डेटा आता है उसके बेस पे आप क्या करते हो, चीज़ें सेग्रीगेट करते हो, है ना। अब इससे क्या बेनिफिट मिलता होगा, तो इसको एग्रीकल्चर में ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा और कंस्ट्रक्शन साइड पे। ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हो तो यही सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो ये क्या था, इन चीज़ों का एग्जाम्पल था। बाकी इनका एग्जाम्पल, अगर कंट्रोल के बेस पे कर रहे हो तो ड्राइवरलेस कार, और आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन के बेस पे कुछ सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ए बी टेस्टिंग, सुना है, ए बी टेस्टिंग, बीटा वर्जन, क्या होता है। तो उसमें भी क्या रहता है, हिट एंड ट्रायल रहता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होगा, री इन्फोर्स कर रहे हो कि मैंने दो डिजाइन बनाया, दोनों मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब दोनों में से क्या है कि 10 यूजर इसको यूज कर रहे हैं पहले वाले डिजाइन को, और 10 यूजर सेकंड वाले डिजाइन को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से वाले डिजाइन में ज्यादातर यूजर क्या हो रहा है, रुक रहा है, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर डिजाइन ए में ज्यादा स्पेंड कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, डिजाइन टू को रिमूव करके सिर्फ वन का ही रखेंगे। उससे क्या होगा कि अगर यूजर क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम मेरे सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा देर आप स्पेंड करोगे उतना ज्यादा ऐड आएगा, और जितना ज्यादा ऐड आएगा जितना ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। तो यही चलता है। ठीक है। तो ये चीजें क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं कि कौन सा चीज मार्केट में सही से काम कर सकता है। ठीक है। हाँ जी, यही बात है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि आप जो सॉल्यूशंस आगे जाके प्रोवाइड करोगे मशीन लर्निंग में, तो उसमें जो एल्गोरिदम लगेगा वो दो तरीके से लगेगा। ठीक है। एक होता है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है। पैरामीटर क्या होते थे, याद है, नहीं याद है पाइथन में, पाइथन पढ़ाई नहीं है तो कैसे चलेगा। सीधे मशीन को सिखाना है। मशीन लर्निंग भी हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहला ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और प्योर कोड के साथ कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। ड्रैग एंड ड्रॉप में फिर आपको क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है। कोडिंग में क्या होता है, सारी चीजें फ्री में कर सकते हो।
कोडिंग से पैसा बनाएंगे उसके बाद हम्म, ठीक है ठीक है। जैसे अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, एजियोर हो गया, ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे होता है अगर आप क्लाउड में लेते हो। लेकिन हाँ, जितना यूज होगा उतना पैसा कटेगा। ठीक है, और पैसा अच्छा खासा कटता है। हाँ। उनका खुद ही का होगा। किसका? खुद ही का पैसा। किसको? गूगल से हम यूज करेंगे ना तब तक हमें भी पैसा देना चाहिए, यूज करेंगे तो गूगल देगा। अच्छा जी, तुम उनके लिए कहाँ यूज कर रहे हो? तुम अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे ना। आप अगर मान लीजिए जॉब से जाता है गूगल पे वैसे लगेगा नहीं हम लोग यहाँ वो तो फिर ऐसे तुम नॉर्मल कंपनी में भी जाओगे ना, तो वो खुद से अकाउंट अपना देते हैं कि अगर वो किसी भी डेटा पे काम करवा रहे हैं, क्लाउड पे काम करवाएंगे, तो उसका खुद का अकाउंट होगा। वो पेमेंट कंपनी करती है, तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, बट कंपनी का बजट होना चाहिए। ठीक है, एक बोलेगा क्या, एक तुम्हें भी सैलरी दो और ऊपर से तुम्हें अलग से सॉफ्टवेयर का भी पैसा दूं। तो फिर उसमें क्या होता है, सैलरी कम हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पैरामीट्रिक होगा, एक नॉन पैरामीट्रिक होगा। मतलब इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे जो आप चेंज कर पाओगे, इसमें क्या होगा, फिक्स होगा जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो इक्वेशंस है जो आप लोगों ने पढ़ा है बचपन से। कौन से क्लास से? हाँ, ये बार बार रिपीट होगा ये बात पता है। जब तक तुम। क्या लग रहा है? बचपन से पढ़ा था। कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो समझ जाना। एटलीस्ट समझ में नहीं है, एटलीस्ट पढ़ा है इतना तो बोल सकते हो। देखा तो है। हाँ, क्योंकि 9th 10th में इसी में फंसते हैं नहीं। फंसते क्या है, लाइन इक्वेशन है। लाइन इक्वेशंस का यूज क्या रहता है? ठीक है। हम्म? एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, तो सिंपली क्या करते हो, ये इक्वेशंस में वैल्यू पुट करते हो, वो लाइन ड्रॉ करके दे देता है ना। और ये डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज केस था? लेकिन किस में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। तो रियल में जो भी चीजें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट के बेस पे ही करते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो इसको क्या बोलते थे? ट्रायंगल बोलते थे, लेकिन कौन सा इसका होता था? पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। और वही हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला बनता था। और इसका दूसरा नेम क्या है? इक्लूडियन डिस्टेंस। पता है ना, इक्लूडियन डिस्टेंस। इक्लूडियन डिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है कि हमारे पास क्या है, डेटा आया, उसमें क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, चीजें चेंज करनी है। ठीक है, मान ले कल का एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्लेन। ये एक्स है, वाई है, 1 3 2 5 3 7 4 9। ठीक है, अब इसके बेस पे आप क्या करते हो, एक्स और वाई ये भी इक्वेशंस में रख सकते हो और ये भी इक्वेशंस में रख सकते हैं, है ना। अब दोनों इक्वेशंस में क्या करोगे, इस वाले को रख के देखोगे। ठीक है, एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ लाइन ड्रॉ होगा। ये भी क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरीके से करते हैं। तो दोनों का काम क्या है, बाय डिफॉल्ट लाइन ड्रॉ करने का है। आप इसके बेस पे क्या कर रहे हो, कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसके बेस पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, है ना। तो दोनों से हमारा क्या होगा, पैटर्न कुछ ना कुछ सॉल्व होगा, है ना। अब इसमें क्या है, एक एम है और सी है। इसका क्या डिसीजन होता है, एम और सी क्या करता है? तो हम जब लाइन इक्वेशन बनाते हैं, तो ये सी की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, खुद रख सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, अपना मैनुअल भी रख सकते हैं। एम की वैल्यू हम क्या करते हैं, खुद से भी रख सकते हैं और बार बार चेंज भी कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे कुछ ऐसा पैरामीटर है जो हम चेंज कर सके। इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल रहेगा डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। तो जब हमारे पास इस तरीके से कोई भी एक पैरामीटर नहीं होता जिसको हम मैनुअली चेंज कर सके, वो हमारा होता है नॉन पैरामेट्रिक। और जिसमें हम चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक। समझ में आया?
हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? है? क्या नहीं आया ये बताओ। हम्म? ये जो लाइन इक्वेशंस पता है, इसमें एम और सी हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? हम्म, कि नॉर्मली हम रैंडम अपना कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो वो चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सके? एक्स और वाई हमारा क्या होगा, डेटा में गिवन है। जो डेटा में गिवन है उसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर डेटा में जो गिवन है उसको चेंज करेंगे तो क्या क्या लॉस होगा? सॉल्यूशन निकलेगा वो रॉन्ग निकलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा में ही क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो क्या होगा, हमारे आंसर के बेस पे नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा में हम कुछ भी नहीं कर रहे। HDMI है। देखो आप कल भी बना कर रहे थे, वहीं से निकलेगी। ये वाली है। नीचे नहीं है। नहीं, कहाँ चली जाती है, कौन उठाता है रोज वहां से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा वैल्यू है जिसको आप चेंज कर पा रहे हो, है ना। अब ये चेंज कर पाओगे तो मतलब आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो, है ना। दूसरा, अगर आपके पास चेंजेबल पैरामीटर्स नहीं है तो ये क्या रहता है, आपके डेटा के हिसाब से क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। तो ये क्या रहा कि हमारे पास अगर हम खुद से चेंज कर पा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, पैरामीट्रिक हो गया, ठीक है। और जिसमें क्या है, कुछ ऐसे वेरिएबल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो जो भी आप एल्गोरिदम आगे पढ़ोगे या तो वो पैरामीट्रिक होगा, मतलब उसमें आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसे होंगे जो क्या होगा कि आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एमएल का पहला मॉडल हो गया। पहला एल्गोरिदम बोल सकते हो, मॉडल तो जब बनता है तब होता है। ये एमएल का पहला एल्गोरिदम और ये एमएल का दूसरा एल्गोरिदम। तो दो एल्गोरिदम आपको पहले से पता थे। हाँ, हम लोग नॉर्मली 10 एल्गोरिदम, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 अलग अलग एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। जिसमें से दो आपको पहले से दिख गया, ये पता है ना, सीख गए। तो यही होता है मशीन लर्निंग में, कुछ नहीं करना होता। ये जो एल्गोरिदम है इसी को, अब ये कौन सा एल्गोरिदम किस में लगेगा कैसे पता चलेगा कि हमें डिस्टेंस का यूज करना है या लाइन का यूज करना है, ये बताओ। तो ये डिपेंड करेगा डेटा पे, ठीक है। आप डेटा देखोगे, उसको विजुलाइज करोगे, देन क्या होगा कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के बेस पे सेपरेट हो पा रहा है तो हम ये लाइन इक्वेशंस यूज करते हैं। दूसरा, कि उसमें अगर डेटा पॉइंट कम है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, है ना। डिस्टेंस फार्मूला में क्या था, अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी है तो एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसमें ये रहता है। इसमें क्या है कि डेटा की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, हम क्या करते हैं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ताकि क्या जो मुझे पैटर्न दिख रहा है हम उसके हिसाब से क्या करें, इसको मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या रहता है, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए रहता है। तो जिस हिसाब से आपका डेटा रहेगा उस हिसाब से क्या करते हो आप, मॉडल क्या होते हैं, एल्गोरिदम यूज करते हो, है ना। तो जब एल्गोरिदम यूज करते हो तो आपके पास डेटा होगा प्लस एल्गोरिदम होगा। अब जब ये दोनों मिलाओगे तो आपका पैटर्न मिलेगा, ठीक है। और जो पैटर्न मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए आपने डेटा एनालिस्ट पढ़ा है। अब आपको एल्गोरिदम पढ़ने जो मशीन लर्निंग में पढ़ोगे, जब दोनों को कंबाइन करोगे तभी क्या करते हो, एक एमएल मॉडल बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा, तो ये पैरामीट्रिक हो गया। पैरामीट्रिक का जो मैंने बता दिया सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ एजम्पन्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उसके क्या है, कुछ मॉडल्स के एग्जांपल, जैसे लीनियर रिग्रेशंस। जो हमने लाइन इक्वेशंस देखा उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशंस होगा, नाइव बायस होगा, एसवीएम होगा और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा। ये डीप लर्निंग का होगा, ठीक है। यूज केस सिंपल, कि आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन सिस्टम बनाने के लिए करते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि कंप्यूटेशनली ये क्या होता है, एफिशिएंट होता है। दूसरा, इजी टू इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट मतलब किसी को समझाना इजी होता है क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सिंपल है ना। एंड देन रिक्वायर लेस डेटा टू ट्रेन। इसमें क्या था कि आपका डेटा कम लगता है। जब आप डीप लर्निंग में जाओगे ना, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप डीप लर्निंग में कोई भी एल्गोरिदम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या था, डेटा ही क्या करता है, डिफाइन करता है पहले, कि अगर डेटा लार्ज डेटा है तभी आप डीप लर्निंग में जाते हैं, अदरवाइज मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट,
नॉन पैरामीट्रिक्स इसके क्या होंगे, इसके पास कोई भी फिक्स क्या होगा, पैरामीटर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, KNN, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, SVM और गॉसियन प्रोसेस, ये सारे क्या होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं, जब आगे जाके देखोगे, ठीक है। इसका सिंपल यूज केस क्या है, ये क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न को, है ना, कि अगर आपका नॉन लीनियर पैटर्न है वो कैप्चर कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको क्या चाहिए, मिनिमल एजम्पशंस चाहिए। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि हम एज्यूम करके चलते हैं। तो मशीन लर्निंग में जब जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मान के चलना पड़ता है, या तो आपका डेटा लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा, है ना। अगर लीनियर है तो हम लोग सारे लीनियर मॉडल यूज करेंगे, अगर नॉन लीनियर क्या है, आपका डेटा है, तो नॉन लीनियर के सारे मॉडल्स यूज करेंगे, ठीक है। अब वो पता कैसे चलता है, तो स्कैटर प्लॉट जैसे ही ड्रॉ करोगे ना एक्स और वाई के बीच में, तो आपको दिख जाएगा कि जो रिलेशन बन रहा है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। यहाँ थे बाकी इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी ये जो अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। पहले आप कंपनी में जाओगे, कंपनी आपको डेटा और प्रॉब्लम देगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखोगे, डेटा के अंदर लेबल है या नहीं है, अगर लेबल डेटा है तो किधर चला जाएगा वो, और अगर लेबल नहीं है तो वो अनसुपरवाइज में जाएगा। अगर सुपरवाइज में चला गया, फिर आप क्या देखते हो कि जो हमारा लेबल में डेटा है वो कैटेगरिकल है या फिर न्यूमेरिकल है या फिर कंटिन्यूअस है, जो भी बोलते हो, कैटेगरिकल या क्वांटिटी, है ना। इसमें क्या, अगर क्वांटिटी कैटेगरिकल है तो क्या करते हो आप, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में चले जाते हो और क्लासिफिकेशन के जितने एल्गोरिदम हो गए उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर वो क्या है, क्वांटिटी है, नंबर्स है, तो हम क्या करते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम में जाते हैं और उसके जो एल्गोरिदम हो गए वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, अगर अनसुपरवाइज है तो इसमें क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो या फिर डायमेंशन रिड्यूस करते हो। डायमेंशन रिड्यूस का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपके पास 10 कॉलम है, उसी 10 कॉलम की वैल्यूज को 5 कॉलम में क्या करना, किसी तरीके से कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्या करें, हम लोग उसके डायमेंशन को लोअर कर रहे हैं, मतलब डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर ग्रुपिंग कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते थे, तो क्लस्टरिंग के जितने भी एल्गोरिदम होंगे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल रिडक्शन होगा तो इसमें जो अलग अलग होंगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आपको डेटा के हिसाब से ही चलना रहता है, कि आपका किस टाइप का डेटा है, कौन से वर्क फ्लो में जाएगा, उसके बेसिस पे वो एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया पूरा वर्क फ्लो। और यही चीज अब हमें पूरा सीखना है कि अभी हम क्या करेंगे, सुपरवाइज में जा रहे हैं, सुपरवाइज में पहले रिग्रेशंस क्लासिफिकेशंस कंप्लीट करेंगे, फिर क्या होगा, अनसुपरवाइज में जाएंगे, देन क्लस्टर, देन डायमेंशंस। तो ये हमारा क्या रहेगा, बाकी ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज आपको पता चल रहा है किस तरीके से चीजें दिखती है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या आता है कि ये बता देगा, हमारे पास एक नया डेटा आ रहा है, ये दिख रहा है स्टार करके, अब आपको बताना है ये कौन से क्लास में होगा, क्लास ए में या क्लास बी में। तो जिसका नेचर इसके आसपास होगा तो वही क्या होगा, उसी क्लास का हो जाएगा, ठीक है। रिग्रेशंस में क्या है कि मैंने एक नया पॉइंट दिया, अब इस नया पॉइंट के बेस पे क्या होगा, अगर ये लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है वही क्या होगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो ये हमारा रिग्रेशंस प्रॉब्लम होगी। क्लस्टर में क्या करेगा कि जो भी नया पॉइंट आएगा कहीं पे भी आ सकता है, तो अगर ये नया पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या हो गया, ग्रीन ग्रुप के लिए हो गया। अगर डेटा यहाँ पे है तो मतलब ये क्या है, ग्रीन ग्रुप का है। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल बताओ रियल वर्ल्ड का, तीनों दोनों का, सुपरवाइज का अनसुपरवाइज का, जो हम लोग यूज करते आ रहे होंगे अभी, बताओ। फोन यूज करते हो, स्मार्टफोन, तो बाकी चीजें भी यूज करते होगे, बताओ। अगर उतना नहीं बता पा रहे तो यहाँ से देख के भी बता दो, बताओ सुपरवाइज का बताओ पहले। सर जैसे क्लासिफिकेशन हो गया। सुपरवाइज में क्लासिफिकेशंस के कुछ एग्जांपल है, दिख रहा है, क्या आप क्या करते हो, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, देन कस्टमर रिटेंशन के लिए कर सकते हैं, एंड देन डायग्नोस्टिक्स के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से रिग्रेशंस में क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग हो गया, ये सारी चीजें प्रिडिक्शंस के बेस पे हो गया, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, न्यू इनसाइट को शो करवाने के लिए। देन आप देखोगे क्या है, अनसुपरवाइज में क्या है, अलग अलग चीजें, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम आपको बनाना है, कस्टमर सेगमेंटेशन बनाना है, टारगेट मार्केटिंग बनाना है कि हम किस टाइप के मार्केट को टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से। तो ये सारी चीजें कहते हैं, इसमें क्या आता है डायमेंशन रिडक्शंस में, तो आप क्या करते हो, विजुअलाइजेशंस, ताकि क्या हो, इजीली हम बिजनेस को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर सके। देन
फीचर्स को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन के बेस पे फॉर्म कर सकते हो कि हमें कौन सा फीचर्स लेना है अपनी मशीन लर्निंग के लिए, नहीं लेना है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रियल टाइम डिसीजंस, एआई गेमिंग्स, ये सारी चीज़ आप क्या करते हैं, रोबोटिक्स, स्किल एक्वाइजेशंस और लर्निंग टास्क। कि कोई नया चीज़ है आप उसको सिखाना चाहते हो, तो सिर्फ क्या करते हो, आप उनको बताते हो कि ये चीज़ है, आपको ये सीखना है, आप कैसे सीखना है वो खुद डिफाइन करता है। जैसे अभी जितना भी हमारे पास एआई होते हैं, वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब आप क्या करते हो, सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट का मिक्स चलाते हो। ठीक है। क्यों, सुपरवाइज में क्या होता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट होगा, ये हम बताते हैं, चैट जीपीटी को भी यही बताते हैं सिखाने के टाइम में। ठीक है। अब वो क्या करता है, कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं जो क्या करता है, एक्सप्लिसिटली सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी भी कोडिंग करके रखते हैं ताकि क्या हो, सारी चीजें सीख जाए। उसमें अनसुपरवाइज भी ऐड ऑन होता है कि हमारे पास जो इंटरनेट में डेटा होगा, हर एक का लेबल तो नहीं होगा, है ना। तो पहले तुम क्या करोगे, अलग अलग क्लस्टर बनाओगे, और क्लस्टर जैसे ही बन जाएगा तो उसका लेबल भी बन जाएगा, और लेबल बन जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सुपरवाइज में हो जाएगा। ठीक है। एंड देन क्या करते हो, फिर सुपरवाइज के बेस पे आप प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो ये सारा चीज क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम में हम लोग कंबाइन यूज करते हैं, जब क्या होता है, बड़ा एआई बनता है तो, है ना। जब हम क्या करते हैं, बड़े एआई बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलएलएम्स बोलते हैं। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज आप यूज करते हो तो नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू यूज करते हो। मतलब जिस तरीके से आप और मैं बात कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आप क्या करते हो, मशीन से भी बात करते हो, तो क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको नेचुरल मॉडल्स बोलते हैं, ये एल एल एम्स, लार्ज लैंग्वेज। वेरी गुड। नेट और पे जाओ कोई नहीं, भाई। आनी 10 मिनट का ब्रेक। और बाइक